अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त की बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के एक ऐसे फ़नकार ने हमें ज्वाइन किया है जो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 6 दिहाइयों से 60 बरस हो गए, 60 बरस से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। ये बजाय ख़ुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़ा मुश्किल होता है किसी भी फ़र्द के लिए, किसी भी शख्स के लिए 60 साल तक किसी भी शोबे में अपनी डिमांड को बरकरार रखना। यही बात इनकी कमिटमेंट की, इनकी सलाहियतों की सबसे बड़ी दलील है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम। प्लीज़ तशरीफ। शाह जी, मैं तो लड़कों की तरह दौड़ता हुआ आ रहा था, जब आपने साल बताए तो मुझे अपनी बतीसी ढूंढनी पड़ी और यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत हुई। टोन टेम्पो भी चेंज हो जाएगी इतने साल सुन के। अब ये होगा कि सब कैसे मिजाज है आपके। ये दिल कर रहा है मेरा। नहीं, मेरी रिसर्च और इत्तला, बल्कि इत्तला क्या देख रहे हैं हम आप कब से आपको, तो गलत है क्या? साल तो शाह साहब इतने ही हुए हैं। अच्छा, इसमें वो नहीं कि एक आध साल इधर उधर हो जाए। 60 साल नहीं, आप हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको 60 बरस हो गए काम करते जी हुए? हो गए, मगर मैं जब आया था अच्छा, तो वो वजाहत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि मैंने रेडियो से स्टार्ट लिया था, लाहौर रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। ठीक है। तब मैं बच्चा था 6-7 साल का जब मैं आया था। तो वो वजाहत ज़रूरी है, वरना लगता है कि जे 30 साल का आया सी ते हुण ते 90 साल का हो गया। 90 साल का एडा सोहना जवान है। बहुत शुक्रिया। बाकी मैं भी यही सोच रही थी, सर की उम्र 80 से ज़्यादा तो नहीं लग रही। आप 17 तो नहीं बद दी? 16 और मुझे 80 का बनाया हुआ। अच्छा, नहीं, आपने शायद कैलकुलेशन नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे 60 बरस ज़रूर हो गए काम करते हुए, मगर जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं 6-7 साल का। अब ये कितने हो गए? 60। माशाल्लाह बेटा, कहाँ पढ़ती रही हैं आप? 60 + 7 67। ये बात। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। वो क्यों? ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਕਢਾਤੀ। अच्छा अशरफ भाई, ये बताइए कैसा लगता है आपको कि 60 बरस का एक तवील सफ़र है और बड़ा बड़ा अच्छा काम आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर कैसा लगता है कि आज भी जो आपको मिलता है वो सबसे पहले 50-50 की बात करता है? हमने इस चुंगल से निकलने की बड़ी कोशिश की, बहुत ज़्यादा सीरियस प्ले भी बहुत सारे किए। मुझे जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है ना, सारी ज़िंदगी कॉमेडी करने के बाद वो सीरियस ड्रामे पे नया कानून, नया कानून मंटो साहब वाला ना, मंटो शर्मा साहब ने जो किया, बिल्कुल। क्या प्ले था, क्या प्ले था और क्या आपकी परफॉर्मेंस थी। मंगू कोचवान जी, है ना, वाह वाह वाह। मगर मिलेंगे लोग तो कहेंगे 50-50। वो अभी भी कहते हैं। इसमें मैं तो उसमें एक्टिंग का वो लेता ही नहीं हूँ क्रेडिट। मैं तो उसका लेता हूँ जो मैं इस्माइल तारा खुदा गरी के रहमत करे और शुएब मंसूर साहब, हम तीनों सारी रात बैठते थे। 5 दिन हम लिखते थे और 2 दिन उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, हफ्ते में 7 दिन कंप्लीट। बहुत ही जान जोखम का काम था। 35 खाके लिखे जाते थे, उसमें से वो शुएब मंसूर साहब वो पकड़ते थे खाका, अशरफ साहब तो 100 कोड़ियां का आर्डर होना चाहिए है कि लिख के देते, और यार उसकी पंच लाइन बना लो बस, बाकी तो वो ठीक है। और रद्दी चुकना ने अपना घर बना रहे हैं। 35 खाके लिखे जाते थे, 16 रिकॉर्ड होते थे, 12 या 10 ऑन एयर जाते। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, चूँकि मेरी उनसे बात भी हुई थी इस हवाले से। उन्होंने कहा था ज़रूर आप कर सकते हैं। हम जब सियासी थिएटर करते थे, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए सरदार साहब को, तो सरदार साहब के साथ हमने एक पूरी सीरीज़ की थी मुग़ल इराकी ना, और जहांगीर का ख़ास तौर पे जहांगीर की नज़र से हम जहांगीर से पहले भी जो बादशाह गुजरे उनको भी देखते थे और आने वालों को भी जो बाद में आने थे उनको भी देखते थे। कि हमारा अदल जहांगीरी कितना अच्छा था। मैं कह तो रहा हूँ कि ये भी शेयर करेंगे अभी लोगों के साथ। उदों दसेंगे जो थले नंबर चलन दे। नहीं, अभी बताऊँ। तो शेर साहब की एक दिन कॉल आई मुझे ना, और बड़ी उन्होंने तारीफ़ की। तो मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा भाई हमारे लिए तो ये ऑस्कर है,
और मुझे याद है उन्होंने कहा कि कोट एंड कोट उन्होंने कहा कि लगता है कि आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो मैंने उनसे कहा यही बात, मैंने कहा जी हम करते हैं इसी तरीके से डिस्कशन भी कर लेते हैं, सब दोस्तों की राय होती है। तो उन्होंने मुझे यही बात की, उन्होंने कहा हम भी ऐसे ही किया करते हैं। मेरे जो ड्रामे में उस्ताद थे बाकायदा जिनसे हमने सीखा वो थे तारिक मेराज साहब। क्या बात, पहला मेरा जो इस्लामाबाद पहले जो प्ले जो किया था मैंने, बहुत हमने उनसे सीखा। कि मुझे उस दिन पहले भी अंदाज़ा था, मगर शुएब साहब के कद का मुझे मज़ीद अंदाज़ा उस दिन हुआ। तो तारिक मेराज उस वक्त अपनी पीक पे थे और उन्होंने मुझसे एक मौके पे कहा, उन्होंने कहा कि मुझे आज तक याद है, कहने लगे यार मेरे पास अगर वक्त हो ना तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं शुएब को असिस्ट करूँ। क्या बात, ये तारिक मेराज, क्या बात। क्या ऐसा है शुएब मंसूर साहब में जो बाकी सारी लॉट से मुख्तलिफ था और मुख्तलिफ है? प्रोफेशनलिज्म की इंतहा थी और होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। ये शुरू में जब क्रोमा आया था ताज़ा, तो सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, मोहसिन अली साहब और ऐसे सीनियर लोग, यार उसको शुएब को देखा कहीं, शुएब को देखा कहीं जी, वो कैंटीन की तरफ जा रहे थे, क्यों खैरियत, ज़रा देखो यार बुलाओ, वो क्रोमा कटवाना था। वो नॉइज़ वो आती थी ना, तो क्रोमा इनसे वो कटवाते थे। ठीक, तो इस बंदे का उसमें ये इतनी कमांड थी उस वक्त। और प्रोफेशनलिज्म की इंतहा ये कि जब ये सारा हो गया 6-7 साल 50-50 होता रहा वक्फे वक्फे के साथ, तो आगे ड्रामा शुरू हुआ अनकही या तन्हाइयाँ था, अनकही तन्हाइयाँ गालिबन शहजाद खलील साहब का, शहजाद खलील साहब, और अनकही शुएब साहब। अनकही में वो जज्बाती थे इस्माइल तारा साहब, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहने आओ यार जरा शुएब से बात करते हैं। तो कमरे में चले गए, वो बैठे हुए थे सामने, जी आइए, ये 50-50 के बाद का वाक़या। ठीक है, इकट्ठे इतना काम किया, ताल्लुक बन गया, दोस्ती। तारा साहब ने बचगाना हरकत कर दी जो कि मैंने कभी भी नहीं करनी। उन्होंने कहा यार शुएब ये तो बहुत बुरी बात है यार, इतने साल हमने साथ काम किया और तुमने हमें पूछा तक नहीं इसमें। उन्होंने कहा वो जावेद शेख फलां फलां, ये रज़ाक राजू, मेरी डिमांड ये थी, आप लोग उसमें फिट नहीं हो रहे, आपने 50-50 कर लिया, वो ठीक है। मैंने कहा यार तारा यही सुनना था। मैंने कहा मैं इसको मना करता हूँ, मुझे पता होता कि ये क्या बात करेंगे। तो आपका मैं कहा सलाम है आपकी प्रोफेशनलिज्म को, आप ताल्लुकात नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं कि कौन उसमें किस जगह फिट आ रहा है। वाह वाह, क्या क्या ये जो जमालियात थी शुएब साहब की, एस्थेटिक्स जो है उनका, म्यूज़िक पे जो उनका अबूर है, कोई ख़ास बात आपको उन दिनों की जो वक्त इकट्ठे आपने गुजारा आपको याद आता हो? 50-50 तब शुरू नहीं हुआ था, शुएब साहब से बहुत पुराना ताल्लुक था मेरा, लाहौर से था ना आप? लाहौर से। तो वो ये उससे पहले एक प्रोग्राम करते थे झरने, झरने ठीक है, म्यूज़िक का था ना वो? मोहम्मद अली शेख की, आलमगीर, ये वो ये सब उसमें आते थे। तो मेरा ज़्यादातर वक्त जो ड्रामे की रिहर्सल के बाद गुजरता था वो इनके कमरे में ही गुजरता था। तो ये लेके बैठे होते थे, बाजा खुद भी ये खुद प्ले करते, हाँ वो भी प्ले भी करते हैं। वाइटल साइंस की बेशुमार धुनें जो हैं वो शुएब साहब की बनाई हुई हैं और लिखा हुआ तो तकरीबन सारे ही हैं। और वो जो हिट है उनका बरसात वाला भी, वो भी उन्हीं का है, लिखे हुए तो सारी। दूसरा ये गॉड फादर थे उनके, जुनैद जमशेद के साथ। जी जी, तो ये धुनें भी खुद बनाते थे। झरने में मेरा ज़्यादा वक्त, नज़र हुसैन साहब, फलां साहब, नियाज अहमद साहब, ये सारे कंपोज़र आते थे। तो वहीं गाने बनते थे। तो इनको मैं नोट किया करता था कि इतने बड़े बड़े असातिज़ा के दरमियान बैठ के भी ये कहते थे ऐसे कर लें। वो कई दफ़ा वो घूर के भी देखते थे यार इसकी ये जरूरत, हाँ वही कर रहे हैं, वही कर रहा हूँ मैं, वही कर। तो ये उसमें भी छेड़छाड़ करते थे। तो ये सेंस थी म्यूजिक की, और म्यूजिक में भी उन्होंने कमाल क्या बात है, क्या था नहीं, म्यूजिक हो, ड्रामा हो, जो शोज उन्होंने किए, फिर फिल्म जो उन्होंने की। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? क्या कहना। एक एकेडमी का नाम है, मैं समझता हूँ शायद, बिल्कुल एक स्कूल है। 13 कैमरे उन्होंने कटिंग की, 13 कैमरों की। पीटीवी का छठा जो अवार्ड था इस्लामाबाद में, वो बड़ा मुश्किल काम, 13 कैमरों की कटिंग आप प्रॉपर कर रहे हो। तो वहाँ भी बड़े बड़े असातिज़ा ने कहा यार ये लड़का क्या है यार ये। और आप देखिए कि उसके जो स्किट्स थे उसमें जो पोइट्री थी वो आज तक लोगों को याद है, आज तक नहीं।
क्या खबर है नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं बेशुमार हसीन यादों के साथ। हमारे साथ मौजूद है अशरफ खान साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। सही जी, अशरफ साहब, अगर घर में भाभी जी से लड़ाई हो जाए तो उनको मनाने के लिए आपकी कॉमेडी काम आती है, रोमांटिक गाना गाते हैं या फिर सीरियस रोल करते हैं? कर ला जी, बहुत सीरियस होना पड़ता है क्योंकि कॉमेडी करेंगे तो मार खाने का वो होता है कुछ कि जी वो माइंड ना कर जाए कि ये क्या कर रहा है। तो बहुत सीरियस होके कुछ बल्कि ऐसे तासुरात किए जाते हैं कि उनको तरस आने लग जाए तो फिर लड़ाई ख़त्म होती है। जी अशरफ साहब, 50-50 का कोई मज़ेदार सा क्लिप जो आपको अभी भी याद हो और कोई मज़ेदार सा वाक़या 50-50 का वो भी सुना दें। Keep speaking Rano, just you shut up। ये तो आप shut up है। और वाकया उसका ये कि एक गाना मैं पिक्चराइज होता था मेहदी हसन साहब का मुझ पे, उसकी अस्थाई, तो वो उस क्लिफ्टन जाना था हमने, तो वहाँ जाके वो होना था मेरा गाना, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी से। तो जब वहाँ पहुँचे हम तो भैंस भी टंगी हुई उसमें गाड़ी में, मैं भी पहुँचा हुआ, तो वहाँ से रास्ते में खबर मिल गई कि जी 144 लग गई क्लिफ्टन पे। अब वहाँ शूटिंग शहर चुताड़ी लग गई है। वो जो बड़ा ही फुर्तीला था हमारा जो रैकी वाला था, उसने हाँ सर जी छोड़ दीजिए मसले को, भाई अब हमारे साथ चलिए हम बताएंगे। अब अच्छा भाई, उसकी बात पे यकीन कर लिया लोगों ने। वो चल पड़ी गाड़ियाँ, तो हमें फेडरल बी एरिया ले गया। तो रोमांटिक तरीन गाना है ये, तेरे भीगे बदन की खुशबू से। होना ये भैंस के साथ था। तो वहाँ जाके तो वो एक नदी थी जिसमें तमाम तर कराची वालों की कोताहियाँ गलतियाँ उसमें बहती हुई आती थी। उसके पास खड़ा होना मुश्किल हो गया, मगर फ़न की खातिर कुर्बानी देनी थी और इस बच्चे की भी तसल्ली हो जाएगी कि क्या क्या करना था। 40 साल के बाद एक सवाल मुझसे पूछा जाएगा। जी वो उस नदी में, अब वो कह रहे हैं कि उतरे यार, आप टाइम जा रहा है, वो लाइट जा रही है, डे लाइट जा रही थी, तो मैं उस पानी में उतर गया। उस गलाजत में उतरना पड़ा जनाब, मैं क्या करता क्योंकि और कोई जगह मिल नहीं रही थी। अब मैंने वही पानी उड़ाना शुरू किया स्लो मोशन में, वो उड़ रहा। अब मैं कह रहा हूँ तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, और भैंस भी आगे से कह रही है तो ये एक फरिश्ता था जिसकी आवाज़ आई नदी किनारे से, अशरफ भाई जब ये हो जाए तो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइएगा। मैंने कहा वहाँ क्या होगा? अरे आप आए तो उसने नहलाया मुझे जाके और अपने कपड़े दिलवाए। हाँ बेटा, आपकी तसल्ली हो गई। वैसे सर क्या परफॉर्मेंस थी आपकी? अगर उस गाने की आज याद ताज़ा करना, थोड़ी सी परफॉर्मेंस आप हमारे लिए कर दें। भाई मैं तो हाजिर हूँ हर तरह से, यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन क्या करूँ, माहौल नहीं है। वो भैंस ही नहीं है, भैंस हो तो उसके साथ मैं गाना दिखाता। मैं मर गई अशरफ साहब, मैं जीवनी है जी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश। अच्छा, इतनी खूंखार भैंस मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। वो भैंस नहीं लग रही, वो मुन्नस वो लग रहा है, मुजक्कर लग रहा है। संडा यू मीन टू से? संडा भी जो गंडा था। अरे वो जो टोट ना खा लेना। आपने ये फरमाइश जरूर करनी थी। क्या किया आपने? जी अशरफ साहब, आपने 50-50 में बहुत से रोमांटिक सॉन्ग्स किए हैं, यहाँ तक कि आपने भैंस के साथ भी रोमांटिक सॉन्ग किया था। ये बताएं, क्या आप आज भी इतने रोमांटिक हैं? जी, अभी इन्होंने देख भी लिया कि भैंस के साथ कैसे गाना हो रहा है। कौन बंदा ऐसा होता है जो रोमांटिक नहीं होता? वाह, वो पागल होता है या गलत बयान ही करता है कि मैं नहीं हूँ। हर बंदे के अंदर अल्लाह ने
ये रखी हुई है। वाह, तो आप कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं? जी मौके की मुनासबत से। अच्छा। अगर सामने वाला कह रहा है कि हाँ भी करो इजहार तो कर दो, वो ना चपेड़ खा के वापस आ जाए। नहीं तो यानी कि बेगम साहबा के अलावा भी इजहार करते हैं आप? जी कहीं आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। आप तो बाकायदा घबरा गए। घबरा तो जाता ही है बंदा, इतना करते हुए नहीं घबराता कि किसी दूसरी जगह, जितना उसका खबर पहुंचने पे घबराता। वैसे कभी ऐसी कोई खबर पहुंची है घर तक? बड़ी खबरें पहुंचती रहती हैं, मगर वो अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने वो डाउट कभी नहीं किया मुझ पे। वो कहती वो ऐसे नहीं है, आप जो मर्जी कहते रहें, वो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये आप बिल्ड करें इसको कि ये उन पे ये धाक बैठी रहे कि ये ऐसे नहीं। ले जी, इस शो के बाद वो कॉन्फिडेंस शैटर होने वाला है। जी पता नहीं क्या क्या होने वाला है। नहीं वैसे ना आप तो बड़े आज भी वजी हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जवानी की अपनी यानी कि एक ग्लो होती है, एक हुस्न होता है। बहुत सारे लोग आप पे फिदा रहे होंगे। जी बेशुमार। लेकिन ये है कि आप अपना जो है ना वो सिस्टम अलग रखें कि भाई हर जगह नहीं वो अच्छा लगता। अच्छा। कोई किसी जगह आपको को अच्छा लगा बंदा तो आप कह दे। अच्छा। कंजूसी ना करें कि भाई आप अच्छे नहीं हो। किस किस से आपने कहा जिंदगी? जी मैं अब याद नहीं है। गिनतियाँ भूल गई हैं। बड़ी बात। किस किस को कह बैठे कि कहीं बेख्याली में, कहीं दानिस्ता, कहीं नादानिस्ता, तो निकल जाता है मुँह से। अच्छा, तो कहीं ऐसा हुआ कि आपने इजहार किया किसी से कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, और उसने भी कहा कि हाँ आप भी बहुत अच्छे हैं? जी उन्होंने कहा तो फिर वो मेरे घर आ गई ना। अच्छा। वो वहीं कहा था। ये एक ही बार हुआ? एक ही बार, वो बाकी तो एवं वही होता है कि मुंह से निकल गया, पकड़े गए तो मुंह से निकल गया। तो शादी आपकी जो है वो मोहब्बत की है? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। और पहले इजहार आपने किया था? हाँ। और फिर फौरन हाँ हो गई? जी वो फिर जालिम समाज नहीं और अरेंज इकट्ठी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जालिम समाज नहीं, जालिम समाज कोई नहीं आया। अच्छा। ना मैं आउन देता बेच। अच्छा। और उस वक्त आप 50-50 कर रहे थे, कर चुके थे? 50-50 के बाद का वाकया ये। तब तो गाने जो रोमांटिक थे वो शादी के बाद हो सकते थे, जितना हकीकत के करीब में गाना पिक्चराइज करवाता था। लेकिन करवाते तो भैंस के साथ थे ना? एक बहस हो गई कि हर दफा तो बहस नहीं होती। तो भाभी ने कभी जिंदगी में आप पे शक नहीं किया? लोग होते हैं ना कि मेरा स्टेज प्ले देखने आई तो हमारे शरारती स्टेज वाले, भाभी जी जरा खिंच के रखो। वो उन्हें कहा क्यों, की हो गया? भाभी जी बस समझ जाओ। उन्हें कहा मैं समझ गई हुई हैं, कोई ऐसी गल नहीं। तो वो बहुत ही मेरा साथ देती। देखो ना हुण भी कैसियां लालियां भख रही हैं। बेटा हुण वो लालियां कित्थे रह गई हैं, हुण सिर्फ कालियां रह गई, वो भी घर जा। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अशरफ भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट? माँ बाप की जितनी खिदमत आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। और वो लम्हा मुझे भूलता नहीं है कि जब वो मैं बच्चों की कटिंग कराने गया हुआ था तो उस दिन उनकी तबीयत खासी ख़राब थी। तो मैं सिर्फ ये मुझे पछतावा है कि मैं, उन्होंने कहा कितने चले हैं? मैं कहा माँ जी इन्हों दी कटिंगां कराउण जा रहा मैं। तो उन्होंने कहा बैठ जाता। वो एक होता है कि बैठ जाओ, कोई बातें करो। मुझे नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। मैं बच्चों को लेके चल पड़ा। अब वो मैं जब उनकी एक की कटिंग हो गई, दूसरे की हो रही थी, कि फ़ोन आया घर से कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं कहा की होया? वो जी साह ज़रा उखड़ रहा। मैं कहा हुणे तो ठीक ठाक छड़ के आया मैं। उन्होंने कहा नहीं किसी को लेके आया। मैं भाग। मैं कहा यार करो इन्हों की कटिंग करो, मैं आना। मैं यहीं करीबी हॉस्पिटल था, मैं वहाँ गया। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब घर जाना ज़रा देखना क्या हुआ। मैंने कहा माँ जी अच्छी खासी छोड़ के आया, कोई बीमारी ऐसी सीरियस बीमारी नहीं थी उनको, कि जो होता है ना 2 साल से बीमार पड़ी हुई हैं या 1.5-2।
वो डॉक्टर साहब साथ मेरे आए, तो मैंने कहा वो सांस का मसला आ रहा है, तो वो कहने लगा सिलेंडर रख ले। मैंने कहा आप बेहतर समझते हैं, वो रख के ले आए। दुनिया में हमने बहुत से एक्शन रिएक्शन देखे होंगे, वो चेहरा मुझे भूलता नहीं है। डॉक्टर ने वो मास्क लगाया उनको और वो चलाया, कुछ सिलेंडर था गैस के लिए। अब मैं खड़ा देख रहा हूँ, आवाज़ें भी दे रहे हैं, माँ जी माँ जी, वो बेसुध पड़ी हुई हैं, जवाब नहीं दे रही, बोल ही नहीं रही। तो डॉक्टर ने यूं चेक करने के बाद ऐसे मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहा कि मेरी तो चीखें निकल गई। मैं कहा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? कह रहा सॉरी अशरफ साहब, वो जा चुकी थी। मुझे वो लम्हा नहीं भूलता जब वो कह रही चले हैं। मैं क्या हुणे आया, मैं इन्हों की कटिंग करवावा, बह जा। मैं क्या आके बैठना, मैं वो आके बैठना ही नसीब नहीं हुआ। तो आपको अफसोस होता है कि काश में बैठ जाता। माँ जैसी नेमत है ही नहीं दुनिया में कोई। एक 70-75 साल का बाबा था, मैं एक तदफीन में गया हुआ था किसी की, उनकी वालदा की डेथ हो गई थी, वो भी बड़ी बुजुर्ग थी, तो वो बड़ा ही एक्टिव था। ओए बुलाओ, उन्होंने लेके आओ, उनका वो आया, फलाना आया, ये हुआ वो हुआ। तो मैं उसकी हिम्मत को दाद दे रहा था, यार बंदे की वालदा फौत हो गई है, ये मेरी वालदा से पहले का वाक़या है। तो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, ये वो सब कुछ हो गया, मिट्टी पड़ गई। जब वो ऊपर वो फूलों का वो डाल रहे थे तो खड़ा, सीधा खड़ा गरम करके गिरा। और एक बच्चा रो रहा होता ना, जैसे को 2-2.5 साल का बच्चा उन हिचकियों से रो रहा था। मैंने कहा अब इसकी हिम्मत जवाब दे गई है। ये सारा दिन तो बड़े हौसले से ये करता रहा। तो बस मुझे आपकी बात से याद आ गया इस वाक़े से, तेरे जाते ही ज़मी बोस हुए यार मेरे, तेरे जाते ही ज़मी बोस हुए यार मेरे, ऐसे लगते तो नहीं थे दरो दीवार मेरे। कोई गिल्ट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में जिस पे ज़मीर मलामत करता हो कि यार ये अशरफ मुझसे ठीक नहीं हुआ था? गलती यही होती है कि आपने किसी को दुखी कर दिया। हक तो हमने कभी आज तक मारा नहीं किसी का, क्योंकि हमारा अपना असल हक नहीं हमें मिलता, तो हम किसी का क्या मारेंगे। एक्सरे दिखा के अपने पैसे लड़े पैदे, बड़ी सख्त मेरी तबीयत, बड़ी सख्त वो हो जाता कुछ तो 85 इस तरह से लेने से किसी का हक किस तरह मार सकने। वेरी सैड। यकीन करें, ये हमारे अपना ही हक लेना अजाब हुआ होता है। अलमिया ये हमारी ट्रेड। ये फरमाइए कि फेवरेट मेमोरी आपकी? इस वक्त तो कोई याद नहीं आ रही। मैंने लग रहा है याद आ रहा है, पर तुझे शेयर नहीं करना। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि फिर वो प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा खान साहब, जब आदमी स्ट्रगल के दौर में होता है, अभी जब आप कामयाब नहीं हुए होते तो लोग बड़े बाज़-औक़ात ताने मेने मारते हैं ना कि ओहो होना तो कार बनेगा, ओहो होन फलाना काम करेगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो याद रह गई हो आज तक, यार उस बात ने बड़ी तकलीफ दी अशरफ खान साहब को? मैं आपको एक आज कॉज बता दूं मेरे कराची जाने का। वो यही था कि इसको यहाँ से निकालो। आपको पता है कि हमारा जो कारोबार है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, वो कराची में हेड ऑफिस था। मुझे यहाँ से दलदल से निकाला गया था कि किन्ना च वड़ गया यार, यदि चित्राल करो, यदि टिंड करो, इन्हों उत्थे भेजो। उनको नहीं पता था कि जो शोहरत कराची में लिखी गई है मेरी किस्मत में, वो लाहौर में नहीं मिल रही थी। यहाँ मैंने वही 2-4 चीदा ड्रामे किए थे, फिर स्टेज करता था। वहाँ जाके तो मैंने बगैर किसी वाकफियत के खिड़की में मुंह डाल दिया कराची टीवी की, जाते हुए कि यार टीवी स्टेशन है यार। कराची के टीवी स्टेशन का पता भी नहीं था। तो मैंने गेट में, उस वक्त बड़ी सख्ती होती थी, वो अभी भी होती है, चिट बन के आती है +1। हाँ, मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए।
भाई मैं लाहौर से आया हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ वहाँ, मैं अपने आप को अपने तई में आर्टिस्ट था, उनकी नज़र में नहीं था। उस वक्त कराची का ड्रामा अलग चलता था, लाहौर का ड्रामा अलग चलता था, ये उस पर नेटवर्क पे नहीं थे। तो मेरी निज़ामुद्दीन दी बैठक, मेरा हम लोग, मेरा ये, उनको क्या पता क्या है। मैंने कहा किसी प्रोड्यूसर से मिलवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कोई भला आदमी था या उसको शायद तरस आ गया मेरी शक्ल देख के, कहते एक सेकंड, तो उसने यूं करके घुमाया, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सर ये लाहौर से कोई आर्टिस्ट आए हैं, अशरफ खान है ये कह रहे हैं मिल रहा है। तो मैंने आप ही से, मैंने कहा जी जी मैं भिजवाता हूँ सर। ओके सर। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मोहसिन अली थे अंदर बैठे हुए, जो अभी आपने बताया कि शुएब मंसूर के उस्ताद मोहतरम। गिरता पड़ता हुआ मैं उस कमरे में पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि उस वक्त 26 इंच की कमर होती थी, फ्लैपर पैंटें होती थी, डबल डेकर बूट होते थे। तो उन्होंने देखा ये कलमें लंबी, ये कुल्हाड़ा मार का, तो सर से पाँव तक देखा उन्होंने। तो बैठे, क्या किया लाहौर से? मैंने कहा ये हम लोग निज़ामुद्दीन दी बैठक फलाना। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था उस पर कि जैसे इन्होंने हिफ्ज़ कर रखी होंगी। अजनबियत उनके लहजे में भी और आँखों में भी। अच्छा ये वहाँ के वो होंगे ना, तो यहाँ मैं कहा अभी तो मैं आया ही हूँ। अच्छा 1 मिनट आप बैठे। अकेले थे कमरे में, मेरी किस्मत अच्छी थी। वो साथ वाला कमरा था, वो भी पीटीवी की महान डायरेक्टर प्रोड्यूसर शीरीं अजीम, उनका साथ का कमरा था और ड्रामा चल रहा था अंकल उर्फी। वो वापस आए, आइए आइए आप आइए। अरे भाई मुझे पकड़ा हाथ से उन्होंने और उस कमरे में बिल्कुल खड़ा कर दिया जाके मुझे। जमशेद अंसारी साहब, खुदा गरी के रहमत करे, कुर्बान जिलानी साहब, शकील साहब, शैला अहमद साहबा, अक्का बुआ, खाला खुर्शीद मिर्ज़ा, और मैं गिड़गिड़ दम्बा जिनको देख रहे हैं हम, वो सामने मेरे बैठे हुए हैं। मेरे तो टांगें टकराने शुरू हो गए। तो एक बंदा आज भी मुझे याद है, खुदा उसे गरी के रहमत करे, उन्होंने अपनी कुर्सियाँ पूरी थी, रिहर्सल हो रही थी, तो उन्होंने यूं होके कहा इधर आ जाइए। वो जमशेद अंसारी। मैं यहाँ बैठ गया साथ, उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने कहा ये 19 नंबर सफ़ा पढ़िए ज़रा। मैंने निकाला वो 19 नंबर सफ़ा, क्योंकि सिलेक्शन हो गई, हाथ पैर फूल गए। मेरे एक चीज़ काम आ गई जो यहाँ की हुई थी। उससे पहले जुमले जो थे वो जमशेद अंसारी साहब के थे। चक्कू है मेरे पास ये है वो है, उनके साथ सीन था। तुर्की टोपी पहनते थे, टोपी तुर्की को फुमने वाली। चाकू रखता हूँ अपने पास। जब वो तो मुझे देख रही हैं शीरीं अजीम कि बोल नहीं रहा, तो मैं अपने बोलने से पहले मैंने कहा क्यों दीजिएगा, क्यों। उन्होंने कहा हाँ, अरे चक्कू है मेरे पास, आप समझ लेना मेरी बात को, मैं यूँ करता हूँ। वो लकड़ी के साथ लोहा भी तैर गया पानी में। पहले सीन ही जमशेद अंसारी साहब के, और वो सुपर हिट था उस वक्त, अंकल उर्फी। वो मेरा पहला ड्रामा था कराची टीवी पे। हाँ, सब कोई ऐसी आदत जो आप अपनी तब्दील करना चाहते हो? सिगरेट पीता होता था, वो बहुत बुरी आदत थी, घर में नहीं पी सकता था मैं, बच्चा छोटा, और वो बाहर जाके पिए। अब तो वो ऐसे लगता था कि यार ये नफरत कर रहे हैं मुझसे। तो फिर मैंने सन 2000 में वो पकड़ के, तो वो जो सिगरेट की पैकेट और होल्डर से पिया करता था, वो सारे की कौन लेगा, छोड़ दी। वो छोड़ दी। लेकिन उसमें मजबूरन चढ़ी ना खासा। विल पावर भी होनी चाहिए ना कि तो आपने आरजे के बाद, आरजा बाद में हुआ। अच्छा। आरजे से पहले छोड़ चुका था, तो दाद कबूल की। वेरी गुड। सबसे अच्छी आदत आपको अपनी क्या लगती? मेरी ये है कि मैं एतमाद कर लेता हूँ हर बंदे पे। अच्छा, कितनी मरतबा इस एतमाद ने आपको नुकसान दिया? 20 बार। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी नहीं टलता। उन 20 बार में सबसे ज्यादा तकलीफ किस नुकसान ने दी? मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बार हुई कि मेरा एक शागिर्द ख़ास, माँ की और बहन की, आपकी बहुत अटैचमेंट थी अपनी बहन से? बहुत ज़्यादा, समझिए वो उन्होंने मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह। अच्छा।
अशरफ भाई कौन सी ऐसी चीज़, ऐसा वाकया, ऐसा प्ले इंसिडेंट जो आपके जहन में हो गया यार ये ज़िंदगी से डिलीट हो जाए काश? कई गलत जगहों पे हाथ डाल दिया पापी पेट की खातिर कि यार कर लो यार कोई गल नहीं। वो जब उसका रिजल्ट निकला तो पता लगा यार ए की खच मारी, ये गलत किया यार, ये नहीं सी करना चाहिए। अल्लाह करे कोई देखे ना यार, ऐसी भी कई चीज़ें की हैं किसी की नज़र से गुजरे ना, और वो गुजर भी गया, लोगों ने कह भी दिया यार बड़े अफसोस की गल देखिया यार भाई बहुत ही बुरा ड्रामा सी। अशरफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्रिया, आपका मैं ज़ाती तौर पे फ़ैन हूँ क्योंकि आप माशाल्लाह अल्लाह ने एक यकता बनाया आपको, आपकी क्वालिटीज़ बहुत सारी माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा वो हमें पता है क्योंकि मैं तो सरगोदा से चला हुआ हूँ तो मुझे ज़्यादा मालूमात होंगी। तो आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जैसे सीनियर के जो अल्फाज हैं ख़ास तौर पे मेरे लिए वो यकीनन किसी अवार्ड से नहीं, ये हक़ाइक़ पे मबनी है, ये वो नहीं है कि सामने बैठे हुए हैं, ये अदम मौजूदगी में भी होते हैं। थैंक यू सो मच अशरफ भाई, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही जनाब जवान रहिए और अगली बार आएँ तो आपको 50 बरस का लगना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और 2 अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। और कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। और बरसाओ, शुक्रिया, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।